आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है और अंतिम दिवस में हमें भगवान शंकर की आयत की वंदना क्यों नहीं, अर्चना यहाँ तक कि अंतिम अभ्यर्थना करनी है। लेकिन अंतिम शब्द आ जाने से हमारे अंतःकरण क्लेश कि जिनकी पूजा करते करते हमारे पूर्वज चले गए, लेकिन आज यह जनक इनके जाने की कामना कर रहा है। लेकिन विचार आया व्यास, इस संसार में जो भी आया है उसको एक ना एक दिन अवश्य जाना पड़ा है। जिसको जीवन में सुख मिला है तो मेरे मित्रों जीवन में उसको दुख अवश्य मिला है। तभी तो हम कहा करते हैं कि मृत्यु समय जब ये जीवात्मा तन को तज कर जाए रे। लेकिन भैया कुछ लोग कहा करते हैं महाराज हमारे पास धन है, धन जाएगा। कहते हैं महाराज हमारे पास बहुत बड़ा परिवार है, ये परिवार के सदस्य जाएंगे। और कहते हैं महाराज हमारे जो रिश्तेदार हैं वो भी साथ में जाएंगे। तो मेरे मित्रों धन न रूप न ये परिवार कोई नहीं साथ में जाएगा। कि धन दौलत और यह सगे संबंधी कोई संग न जाए रे। धन दौलत और यह सगे संबंधी कोई संग न जाए रे। तो बोले महाराज इस संसार में आता क्या है और जाता क्या है। तो मेरे मित्रों कवि ने एक सुंदर पंक्ति लिखी कि कर्मों का यहाँ खेल निराला। मेरे मित्रों जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार परमात्मा उसको फल देते हैं। बोले महाराज परमात्मा फल ऐसे दे देते नहीं, कुछ विचार करके अपने हृदय में बिता कर देते हैं कि शुभ और अशुभ है। क्या बात सुंदर, क्या चीज शुभ और अशुभ है कर्मों का लेखा जोखा। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार परमात्मा उसको फल देते हैं कि शुभ और अशुभ है यह कर्मों अनुहारी तो ईश दे ही फलो यह हृदय विचारी। तो मेरे मित्रों शुभ और अशुभ कर्मों का लेखा जोखा जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उस कर्म के अनुसार परमात्मा उसको फल देते हैं, अपने हृदय में विचार करते हैं कि कर्मों का यहाँ खेल निराला। जैसे कर्मों कमाए रे हाँ, जैसे कर्मों कमाए रे। लेकिन मेरे मित्रों कुछ लोग कहते हैं महाराज हमने इस जन्म में अच्छे कर्म किए लेकिन परमात्मा हमको अच्छा फल नहीं देता। तो ऐसा नहीं मेरे मित्रों, कुछ पूर्व जन्म के कर्म होते हैं व्यक्ति के। जिस प्रकार से व्यास जी राजा जनक के थे कुछ पुण्य पूर्व जन्म के थे कि जनक के शुक्र की राजा जनक के पूर्व जन्म के कर्म थे। तो राजा जनक को क्या प्राप्त हुआ, वो हो मूर्ति पैदेही। राजा जनक को पूर्व जन्म के कर्म थे पुण्य थे वही प्राप्त हुआ। तो क्या प्राप्त हुआ, मूर्ति पैदेही। तो मेरे मित्र कुछ पूर्व जन्म के कर्म होते हैं व्यक्ति के, उस
उसी कर्म के अनुसार परमात्मा उसको फल देते हैं कि अगले जन्मों में यहाँ पिछले जन्म का यहाँ आप हिसाब चुकाए रे, तो 4 दिनों की यहाँ प्रीत जगतों में, यहाँ 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही, पलकों के विचार करना। या यूं कह दें व्यास जी, जिस प्रकार से सभी लोग इस स्थान पर आए लीला देखने, पर्दा खुला तो क्या देखा, ये राम जी है, लक्ष्मण जी है, जनक जी है। अब पर्दा गिरा तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार से व्यक्ति का जीवन होता है। जब तक ये नेत्र खुले हैं मेरे मित्रों, तब तक तो ये संसार दिखाई देगा, आपका परिवार दिखाई देगा, ये मेरा भाई है, मेरा बहन है, ये मेरी माँ है। और जिस वक्त ये नेत्र मेरे मित्रों पलकें छिप जाएंगी, ढक जाएंगी, इस संसार में अंधकार के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। कि पलकों के पर्दे पड़ते ही यहाँ सब नाते मिट जाते हैं। तो घर के स्वामी, स्वामी माने मुखिया, घर का एक मुखिया होता है। कि इस समय वर्तमान में नहीं चल रहा व्यास, पहले चलता था कि एक घर का मुखिया बनाया जाता था। उसी को किसी को भी घर से बाहर जाना हो तो ये होता था पहले मुखिया से बात कर ली जाए, तब इसके बाद घर से बाहर व्यक्ति निकलता था। लेकिन अब प्रत्येक व्यक्ति में मुखिया हो गया है। तो घर के स्वामी, स्वामी माने मुखिया, के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। जिनकी चिंता पिता पुत्र वियोग में चला करता है, चिंता किया करता है कि महाराज मैं अपने पुत्रों के लिए कितना धन एकत्रित कर दूं कि अंत में हमें 2 वक्त की रोटियां मिल जाए। कि जिनकी चिंता में तू जलता, फिर वो ही चिता जलाते हैं। पिंडदान कर, पिंडदान लोग क्यों क्या करते हैं मेरे मित्रों? कहते हैं महाराज जो हमारे पूर्वजों की मृत्यु हो गई है वो कहीं हमको प्रेत बनकर के न लगने लगे। तो पिंडदान कर जहाँ प्रेतात्मा से खुद अपना पिंड छुड़ाते हैं। तुम मृत्यु समय जब ये जीवात्मा तन को तज कर जाए रे, तो धन दौलत जहाँ सगे संबंधी कोई संग न जाए। तो मेरे मित्रों इस संसार में न धन न वैभव न आपका परिवार कुछ नहीं जाएगा। अंत समय बोले महाराज क्या जाता है? केवल परमात्मा का भजन जाता है और कुछ नहीं जाएगा, केवल जाता है परमात्मा का भजन। क्योंकि राजेश्वरानंद जी महाराज ने एक सुंदर पंक्ति कही है व्यास कि साथी है मित्र, आपके जो साथी हैं मित्र हैं, तो मेरे मित्र जिस वक्त ये पंच भौतिक छूट जाएगा
ये पंच भौतिक शरीर छूट जाएगा तो मेरे मित्र केवल गंगा घाट तक साथ देंगे, इसके आगे नहीं देंगे। कि साथी है मित्र चल बिंदु के पान तको, अर्धांगिनी, अर्धांगिनी माने पत्नी, जिसके साथ में अग्नि के साथ फेर लिए, वो भी बढ़ेगी केवल मकान तक, इसके आगे नहीं बढ़ सकती। तो अर्धांगिनी भी बढ़ेगी केवल मकान तक को। और कहते हैं महाराज परिवार, परिवार को क्यों व्यक्ति को घमंड होता है आप परिवार पर? कहते हैं महाराज हमें परमात्मा की भजन करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है, क्या करना है परमात्मा का भजन करके, बहुत धन है, हमें परमात्मा की भजन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये परिवार के लोग चलेंगे या शमशान तको, या शमशान माने मरघट, जहां पर चाहे वो राजा हो या रंग हो, सबकी शान बराबर होती है। तो ये परिवार के लोग चलेंगे या शमशान तको। और जो बेटे का कर्तव्य होता है तो बेटा भी हक निभाएगा अग्नि दान तक। तो बोले महाराज अंत में जाता क्या है कि इससे तो आगे संसार में कुछ नहीं जाएगा, केवल जाता है परमात्मा का भजन। कि इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे जा माने जन्म लेना, गा माने गमन करना। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जगों में झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का संसार में न धन न परिवार कुछ नहीं जाएगा, केवल जाता है अंत समय परमात्मा का भजन। लेकिन चाहते हैं प्रिय मंत्रीवर मंगल आरती से कर लाओ। देख रहे हैं बड़ी सुंदर जनक जी की वाणी और बड़ा ही सुंदर समाज को संबोधन में मिल रहा है। मानव जीवार्थ हिताय, बड़ी सुंदर सुंदर वंदना। ओम जय शिव बोल कारा, बाबा जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।
पंचानन चतुरानन पंचानन राजे बाबा पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन रसवाहन साजे ओम जय सिया ओम तारा। हे देवता, हे तपोनिष्ठ, स्वीकारी मेरी वंदना नाथ, क्योंकि यह वंदना, यह प्रार्थना करने का मुझे पुनः अवसर प्राप्त नहीं होगा, इसमें स्वीकारी नाथ, स्वीकारी जैसी। हे देवता कर दो कृपा, प्रभु आपका मैं हूँ पुजारी। और देखो ना, और साधि तो मैं हो और मैं हूँ साधको, वो हो साधना इन्हीं तुम्हारी। जब तक कृपा, आज तक मैंने ऐसा कठिन पर नहीं किया नाथ, लेकिन आज कठिन से अति कठिन पर कर दिया है कि कर दिया मैंने यह कठिनों प्रणय। देखो ना, वो पूर्ण करे वाना तुम ही। जब तक देता कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास करते मेरे को, कीमत तो मृत्यु की नहीं, कीमत तो श्वास की होती है। विचार करना मेरे मित्रों, जब तक व्यक्ति के जीवन में श्वास चलती है तब तक तो व्यक्ति कहता है महाराज यह व्यक्ति हमारे कार्य योग्य है, और जिस वक्त उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अर्थात यूं कह दे कि श्वास रुक जाती है, तब कहता है महाराज ये हमारे कार्य योग्य नहीं है। तो कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की होती है मेरे मित्रों। कीमत मृत्यु की नहीं, कीमत तो श्वास की होती है। और विचार करना मेरे मित्रों, इस संसार में प्रेम सभी करते हैं इस संसार में, लेकिन कीमत प्रेम की नहीं, कीमत तो विश्वास की होती है। और विश्वास पर ही मैंने प्रण कर दिया है भोलेनाथ कि कर दिया मैंने यह कठिनों प्रणय। देखो ना, वो पूर्ण करे वाना तुम ही। और वो हो मांगो भरो चावे सिया की, वो मांगे भर वाना तुम ही। ये तक देता, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा कि मांगा न मैंने वो आज तक। देखो ना, इस मांग का उपकार कर दो, क्या कि वो मांग सुनी, वो रहे न जाए। तो इस मांग को स्वीकार कर लो।
तो इस मांग को स्वीकार कर लो, तो इस मांग को स्वीकार कर लो। सभी दीप्त पंथ कर पालो, वही पालू। यदि वास्तविकता में आप भगवान शंकर के प्रिय भक्त हैं तो एक बार हमारे कन्हे पर जय घोष बोलिए भूत भवन शंकर भगवान की।